ये रिश्ता क्या कहलाता है आने वाले एपिसोड में आप देखोगे कि अनन्या के लिए रिश्ते वाले आ रहे होते हैं अनन्या को देखने के लिए। तो वर्षा जो होती है बहुत नर्वस भी होती है, खुश भी होती है कि आज हमारी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आ गए। तो अक्षरा ने अनन्या को दिखाया लड़के वालों को, और लड़के वालों ने बोला, लड़के वाले अनन्या को देख के शॉक्ड हो गए और उन्होंने बोला कि आपने तो हमें पतली सी लड़की की तस्वीर भेजी थी और ये तो बहुत ही ज़्यादा मोटी लड़की है। तो अक्षरा हंसकर बात को टाल देती है कि लड़की मोटी हो या पतली हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, लड़की में गुण होनी चाहिए। तो उसके बाद अनन्या जो होती है वो ये सोचती है कि शायद मेरी मम्मा ने मेरी पतली वाली फ़ोटो भेजी है जब मैं पतली थी, और अब मैं इतनी मोटी हो गई हूँ, मेरी मम्मा ने ऐसा क्यों किया। और वर्षा जो होती है वो भी बहुत दुखी होती है कि ये लड़के वाले कहीं अनन्या की रिश्ते के लिए मना ना कर दे। अक्षरा बहुत बातों को टालती है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लड़की मोटी हो, पतली हो या काली हो या गोरी हो, बस गुण होने चाहिए। तो लड़के वाले भी बोलते हैं कि हाँ, आपकी बात तो सही है कि मैं भी देखो कितनी मोटी हो चुकी हूँ और कुछ खा लेती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती हूँ। उसके बाद जो होती है वर्षा रिलैक्स हो जाती है कि हाँ, ये अभी रिश्ता हमसे कर लेंगे। तो सुगुणा बाई जो होती है वर्षा को कहती है कि कोई बात नहीं, मोटी पतली से क्या होता है, रिश्ता लड़की अच्छी होनी चाहिए, घर बार अच्छा होना चाहिए, रिश्ता हो जाता है। उसके बाद आप देखोगे कि लड़के वाले आपस में बहुत ज़्यादा बातचीत कर रहे होते हैं और नायरा जो होती है उनसे बातें कर रही होती है और उनसे उनके सवालों के जवाब देती है। और साथ में ही आप देखोगे कि वर्षा इधर देख रही होती है कि हमारी बेटी कुछ गलत ना बोल दे। और अक्षरा जो होती है ये सोचती है कि वर्षा ने ऐसा क्यों किया, उन्होंने नायरा पतली थी तब की फ़ोटो क्यों भेजी, उन्होंने नायरा की अब की फ़ोटो क्यों नहीं भेजी जिसमें वो मोटी है। वर्षा जो होती है बहुत खुश हो जाती है कि हाँ, मेरी बेटी है जो रिश्तेदारों के पसंद आ चुकी है। सभी घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि हाँ, अनन्या जो है खुश है और इनको हमारी बेटी पसंद आ चुकी है। वर्षा जो होती है उनको बोलती है कि चाय पानी नाश्ता लेके आती हूँ आपके लिए, आप बैठे हो यहाँ पर। तो इतने में ही अनन्या आ जाती है और अपने मम्मा से लड़ाई करने लग जाती है कि मम्मा, लोगों को तो मैं पसंद हूँ ही नहीं क्योंकि मैं मोटी हूँ, और मैं आपको भी पसंद नहीं हूँ कि मैं मोटी हूँ। तो वर्षा बोलती है कि मम्मा आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो। वर्षा बोलती है कि बेटा तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। तो अनन्या बोलती है कि मम्मा मैं सही बोल रही हूँ, अगर आपको मेरा मोटापा अच्छा होता तो आप मेरे सगाई वालों को मेरी पतले की फ़ोटो नहीं भेजती, बल्कि अपनी मोटी थी ना मैं तब की फ़ोटो भेजती, क्योंकि आप ही मुझे पसंद नहीं करती हो, मेरे मोटापे को आप ही पसंद नहीं करती हो, इसीलिए तो आपने जो है मेरी पतले की फ़ोटो भेजी ताकि मेरा रिश्ता हो जाए और लड़के वाले ये देख ले कि हाँ, लड़की तो पतली है, इसलिए वह रिश्ता कर लेंगे। तो अक्षरा जो होती है बोलती है कि कुछ नहीं अनन्या, माँ तो माँ होती है। और यहाँ पर जो होती है नायरा का बर्थडे होता है, तो वह अपने पापा से बोलती है कि पापा मेरा कल बर्थडे है, मेरे बर्थडे की तैयारियां शुरू नहीं करोगे आप। तो घर वाले बोलते हैं करेंगे बेटा, अभी हम आए हैं तक करके, तो अब तुम्हारे बर्थडे की तैयारी करेंगे। तो नायरा बोलती है कि पापा मुझे बहुत बड़ी पार्टी करनी है और जिसमें बड़े लोग भी हो छोटे लोग भी हो, छोटे लोगों का हम जैसे बच्चों का अलग प्रोग्राम हो डांस का और बड़े लोगों का अलग। उसके बाद नेति बोलता है कि हाँ करेंगे, आपकी पार्टी ज़रूर करेंगे। तो उसके बाद आप देखोगे कि सभी लोग नायरा को बताते रहते हैं कि आज तुम्हारी बुआ को देखने आए थे। तो वह बोलते हैं कि रिश्ते वाले लड़के वाले जो होते हैं अनन्या जो होती है उनको पसंद आ गई। और वर्षा जो होती है अनन्या को बोलती है कि बेटा मैं तुम्हारे भले के लिए सोच रही हूँ, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती हूँ। अनन्या जो होती है बोलती है कि मम्मा आपने जो सच्चाई है वही दिखाया करो, जो मैं मोटी हूँ तो मोटी दिखाया करो, पतली हूँ तो पतली दिखाया करो। आप लड़के वालों के ऐसा धोखा होता है, लड़के वाले अगर मेरे से सगाई नहीं करेंगे तो मोटी देखे। तो ये बातें बोली। और इधर जो होता है अक्षरा बोलती है नैतिक को कि कुछ दिनों में हमारी नायरा भी बड़ी हो जाएगी, फिर उसकी भी शादी हम कर देंगे। नैतिक बोलता है कि नहीं, मैं नहीं करूँगा मेरी बेटी की शादी, मेरी बेटी को मैं अपने घर पर ही रखूँगा। इधर नायरा जो होती है अपने फ्रेंड्स को कॉल करती है कि कल मेरा बर्थडे, आप सभी को जरूर आना है। इतने में नक्श और नैतिक आ जाते हैं कि देखो हमारी बेटी तो अपने फ्रेंड्स में ही बिजी रहती है और
हमारे लिए तो हमारी बेटी के पास टाइम ही नहीं है। तो वो बोलती है कि पापा रुको 1 मिनट और फ़ोन आ गया। तो अक्षरा बोलती है ओहो हमारी बेटी के तो इतने कॉल्स आते हैं कि उनको हमसे बात करने के लिए टाइम ही नहीं है। तो गायत्री वो बोलती है कि चलो कल तो इसका बर्थडे है, हम इसके बर्थडे की तैयारियां करते हैं। तो सभी घर वाले आपस में बैठ के क्या क्या कॉम्बिनेशन करना है, क्या क्या पार्टी रखनी है, क्या क्या थीम रखे रहेगा, इसके बारे में सभी लोग बातचीत कर रहे होते हैं। और अक्षरा बोलती है कि हम हमारी बेटी के लिए बहुत अच्छी पार्टी रखेंगे जिसमें सभी बड़े लोग, छोटे लोग और बच्चे सभी शामिल हों, उनका अलग अलग प्रोग्राम हो। ये सभी लोग ऐसे बातचीत कर रहे होते हैं। गायत्री बोलती है कि काश हमारी करिश्मा की भी सगाई हो रही होती तो वो भी इस पार्टी में शामिल होती। तो इतने में करिश्मा जाती है और नायरा के लिए गिफ्ट लेके आती है कि बोलती है कि ये मेरी तरफ से और तुम्हारे चाचा की तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट होते हैं। और इतना करके वह उसके गले लग जाती है और वह यहाँ से चली जाती है। तो अक्षरा बोलती है कि तुम पार्टी में रुक जाओ। तो वह बोलती है कि नहीं मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है इसलिए मैं नहीं रुक सकती पार्टी में, और फिर जब मुझे टाइम मिलेगा मैं जब ज़रूर आऊँगी। तो दिव्यानी सोचती है कि ठीक है, वैसे भी रिश्तेदारों को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो वह करिश्मा चली जाती है और घर वाले सभी लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं पार्टी के बारे में। और अक्षरा पता नहीं किस सोच में पड़ जाती है और भाभी माँ अक्षरा को देख रही होती है, बोलती है कि अक्षरा तुम्हें क्या टेंशन है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। या ये एपिसोड